नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे, और वो भी तब जब चीन की तरफ आया टाइफून या ट्रॉपिकल स्टॉर्म अब म्यांमार को पार करने के बाद बांग्लादेश के तटों पर है और ये निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। और अगले 24 से 48 घंटों में ये सिस्टम 24 घंटे में ही ये डिप्रेशन यहाँ पर बन जाएगा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर और एडजॉइनिंग बांग्लादेश के ऊपर। और उसके बाद ये सिस्टम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा तो भारत के कई राज्यों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ डिप्रेशन अभी भी प्रभावशाली है, जिसके कारण लगातार पिछले 24 से 48 घंटे हो गए हैं जब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत बारिश रिकॉर्ड की गई है। और दिल्ली में, हरियाणा के पूर्वी रीजन में, उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और भारत में अब तक मानसून की जो बारिश है 1 जून से लेकर 13 सितंबर के बीच की, वो सामान्य से 8% ऊपर बनी हुई है। और जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कम से कम 20 सितंबर तक के लिए, उससे अनुमान यह है कि भारत के कई राज्यों पर बारिश का क्रम बना रहेगा और ये 8% का जो सरप्लस डेटा है वो इसी पर सस्टेन करेगा, यानी कि ये स्थिति बनी रहेगी। और भारत में अगर हम देखें ओवरऑल तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन रीजन्स में बारिश में कमी नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादातर जगहों पर सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और धीरे धीरे ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश सामान्य के आसपास पहुंच गया है। लेकिन बिहार में कई जगहों पर डेफिशिएंसी अभी भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कमी है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कमी है। इधर पूर्वोत्तर भारत में कमी है। पूर्वोत्तर भारत की कमी उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, उतनी चिंताजनक नहीं है। चिंताजनक अगर है कहीं तो यहाँ से लेकर के हरियाणा तक। लेकिन फिर भी किसान अपनी तरह से मैनेज करते हैं, जो भी सिंचाई के स्रोत या साधन उपलब्ध हैं उनसे अपनी खेती का प्रबंधन करते हैं। बिहार में निश्चित तौर पर खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। मुझे लगता है कि कम से कम अगर नॉर्मल मानसून की तुलना में इस साल अगर हम उत्पादकता की बात करें खरीफ फसलों की, तो मुझे इतना अंदाज़ा है कि 30% के आसपास की कमी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में या क्वांटिटी में, अगर हम मात्रा में भी देखें तो अनाज उत्पादन में यहाँ पर 30% तक की कमी हो सकती है, क्योंकि बुआई कम हुई, रोपाई कम हुई, और अगर हुई तो खेती में पानी के सिंचाई के स्रोत सही ढंग से उपलब्ध न होने के कारण जो ग्रोथ है फसलों की वो अच्छी नहीं हो पाई, तो उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दिन और रात भर में अनुमान यह है कि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी रही, हालांकि धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और आज शाम तक ये लो प्रेशर में, वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा काफ़ी। लेकिन इसके बावजूद इसका बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और रामपुर समेत आसपास के भागों में कई जगहों पर बारिश देने का अनुमान है। ये सिस्टम देता रहेगा। और साथ ही उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और पिथौरागढ़ समेत तमाम इलाकों में, उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का क्रम यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। शिमला से आगे भी बारिश बढ़ सकती है। मंडी, चंबा, ऊना और डलहौजी समेत तमाम इलाकों में, और हो सकता है कि लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में भी कुछ बारिश देखने को मिले। जम्मू कश्मीर में लाइट रेन की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बूंदाबांदी हो सकती है। और इधर पंजाब के उत्तरी और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बादल रात में भी थे, कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी डेटा मैंने नहीं चेक किया है पंजाब के रेनफॉल का, तो यहाँ पर क्या कुछ संभावना, क्या कैसा रहा है मौसम। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दिन और रात में यहाँ पर जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण तक बादल रहेंगे। और इधर रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर लुधियाना और पटियाला के पूर्वी रीजन में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। और हरियाणा, साथ ही साथ चंडीगढ़ और दिल्ली के ऊपर भी बादल मंडराते रहेंगे। सुबह से बादल हैं, सुबह कई जगहों पर यहाँ पर बरसात रिकॉर्ड की गई है, हो रही थी सुबह जब आज जिस तरह से मौसमी स्थिति बनी थी। और अनुमान यह है कि दिन में धीरे धीरे बादल छटने लगेंगे। पश्चिमी हवाएं भी दोपहर के बाद यहाँ पर हो सकता है कि अपना जोर आजमाएं और सेट होने की कोशिश करें, लेकिन वो सेट हो नहीं पाएंगी क्योंकि अभी मानसून का प्रभाव बाकी है। तो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और एनसीआर में गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद हवाएं चल सकती हैं पश्चिमी दिशा की। ये हवाएं अगर चलीं
तो आसमान कुछ समय के लिए साफ हो जाएगा, बीच में बादल भले आएंगे लेकिन ज़्यादातर समय आसमान साफ रहेगा। आसमान साफ होगा तो तेज़ धूप आएगी और दोपहर में काफ़ी मौसम गर्म हो सकता है। दोपहर के बाद कुछ जगहों पर प्रोबेबिलिटी ये भी रहेगी कि बीच बीच में इंटरवल्स बादलों का और धूप का चलता रहेगा। और उसके बाद कल क्या कर रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे अगले स्लाइड में। यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और मध्य भागों तक अयोध्या, लखनऊ और पीलीभीत तक, ये इधर बरेली, बहराइच और गोंडा, बस्ती और बलरामपुर तक इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में लाइट रेन हो सकती है। शेष राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बहुत लाइट हो सकती है, लेकिन नया स्पेल शुरू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जो आ रही हैं उनके बीच में अब यहाँ पर पूर्वी हवाएं थोड़ा सा नमी लेकर पहुँचना शुरू हो रही हैं। तो इन हवाओं के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के कुछ भागों में हल्की वर्षा शुरू हो सकती है, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में और बिहार के कुछ रीजन में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया के नीचे का जो हिस्सा है, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन भागों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा शुरू हो सकती है। धीरे धीरे पटना, वैशाली, चंपारण और गया, बक्सर, कैमूर में भी चांसेस बनेंगे। और इधर पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश कई जगहों पर होगी, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा की संभावना इस सिस्टम के कारण नजर आ रही है। गंगेय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिर्फ तटीय रीजन में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। थोड़े बहुत बादल मध्य भागों में भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। और अब बात करते हैं 14 सितंबर की। 14 सितंबर को इस डिप्रेशन का प्रभाव आज रात में ही वेलमार्क लो, उसके बाद लो और फिर ये कमज़ोर हो जाएगा, तो इसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के कुछ पोर्शन पर हल्की वर्षा जारी रह सकती है। पूर्वी हरियाणा में भी कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की झींसें पड़ सकती हैं। लेकिन शेष हरियाणा, ज़्यादातर हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन एक WD है, कमज़ोर WD है ट्रफ के रूप में, और यहाँ से जो नमी इस सिस्टम के कारण यहाँ पर पहुंच रही है, तो कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में और हिमाचल, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में मध्य तक ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन भागों में बारिश का नया स्पेल शुरू हो सकता है सिस्टम इस डिप्रेशन के प्रभाव से। और बिहार में पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर में भी बारिश शुरू हो सकती है। पूर्वी रीजन में तेज वर्षा होगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा होगी। उत्तरी ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। शेष ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे बारिश पूर्वी रीजन में बढ़नी शुरू हो जाएगी 14 सितंबर से, कल से। और विदर्भ में भी थोड़ा चांसेस बनेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बारिश बढ़ेगी और इधर कोंकण, गोवा में, मुंबई तथा कर्नाटक के तटों तक और गोवा में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। गुजरात, शेष महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ रीजन में लाइट रेन होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और अगर हम बात करें 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। बहुत स्लो मूविंग सिस्टम रहेगा, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए। लेकिन ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को विशेष तौर पर कह सकते हैं कि सांत्वना देने आया है। सांत्वना पुरस्कार कह सकते हैं, जो अभी तक धैर्य रखा है आप लोगों ने, उसके लिए देने आया है। और मैं यही प्रे करूंगा कि तेज़ हवा के साथ बारिश ना हो और बहुत स्ट्रांग न बने ये सिस्टम, भले ही धीमी गति से चले और ऊपर की तरफ से चले और बिहार के सभी ज़िलों, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सभी ज़िलों को भिगोते हुए आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश के उन भागों को भी बारिश दे जहां पर बरसात नहीं हुई है। सभी जगहों को, उन जगहों को भिगोता हो जाए, जिससे थोड़ी सी राहत, कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो कुछ तो राहत मिल जाए लोगों को। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में लाइट रेन और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे इन्हेंस होंगी। हवाएं तेज चलेंगी। हवाएं इस बीच पश्चिमी दिशा की भी पहुंचेंगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा वेस्ट यूपी में इन हवाओं के कारण रात और सुबह का मौसम काफ़ी ठीक रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी हो सकती है। राजस्थान में मॉइस्चर रहेगा, उमस रहेगी। गुजरात और महाराष्ट्र में नमी रहेगी। मुंबई और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में बारिश की उम्मीद नहीं है और यहाँ पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस वीडियो में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, देवेंद्र त्रिपाठी मौसम तक डालकर। धन्यवाद।